नंबर 56 का पहला सवाल है, किसी भी अदद के लिए हर्फ इस्तेमाल करके ज़ैल की खुसूसियत लिखिए। देखिए, जैसे किसी भी अदद में, कोई भी अदद हो, जब कोई भी अदद हो, किसी भी अदद की बात हो तो हमें फर्ज करना पड़ता है वो अदद, उस अदद के लिए किसी एक हर्फ को। किसी भी अदद में सिफर जमा करें तो हासिल जमा वही अदद आता है, सिफर जमा करने पर जवाब वही आता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? किसी भी अदद के लिए हम फर्ज करेंगे। यहां पर क्या फर्ज करते हैं? A, B, C, D, कुछ भी फर्ज कीजिए। मैं यहां पर X फर्ज कर रहा हूं। आप ये ना समझे कि हमेशा A और B ही फर्ज कर सकते हैं। हर्फ का इस्तेमाल अदद के लिए, अगर हमें हर्फ का इस्तेमाल करना हो तो ये हमें आजादी है, हम चाहे कोई भी हर्फ इस्तेमाल करें। तो यहां पर किसी भी अदद में सिफर जमा करें, यानी X जमा सिफर, किसी भी अदद में सिफर जमा करें तो हासिल जमा मसावी होती है वही अदद के, यानी X के। यानी 5 जमा सिफर 5, 6 जमा सिफर 6, 10 जमा सिफर 10। दूसरा बयान है, दो अददों का और उनकी तरतीब बदल कर किया गया हासिल ज़रब मसावी होते हैं। दो अदद, अब यहां पर मैं लेता हूं X और Y, दो अददों का हासिल ज़रब X ज़रब Y और उनकी तरतीब बदल कर किया जाने वाला हासिल ज़रब Y ज़रब X, दोनों भी होते हैं बराबर। X और Y के बजाय आप A और B का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इस बयान को हम इस तरह लिख सकते हैं, A ज़रब B बराबर होगा B ज़रब A के। तीसरा सवाल है, किसी अदद और सिफर का हासिल ज़रब सिफर होता है। किसी भी अदद, अब यहां फर्ज करेंगे हम A, किसी भी अदद का और सिफर का हासिल ज़रब, यानी A का ज़रब सिफर से बराबर होता है सिफर। किसी भी अदद को जब सिफर ज़रब देता है तो वो जवाब आता है सिफर। 5 ज़रब सिफर, 5 सिफर सिफर, सिफर किसी को भी ज़रब देगा तो जवाब सिफर आएगा। तो इस तरह से ये इबारती बयान है और ये उसकी मुख्तसर और आसान सूरत है जो रियाजियात की सूरत कहलाती है। इसी मश्क का दूसरा सवाल है, हर्फ इस्तेमाल करके दी हुई खुसूसियत को लफ्जों में लिखिए। पहले हमने लफ्जों में दिए गए बयान को रियाजियाती सूरत में लिखा था हर्फ इस्तेमाल करके, अब हर्फ इस्तेमाल करके लिखी हुई खुसूसियत को हमें लफ्जों में लिखना है। पहली खुसूसियत M वज़ा सिफर बराबर M, इसे अगर लफ्जों में बयान करना है तो कैसे करेंगे? M यानी किसी भी अदद में से सिफर तफरीक करे तो जवाब वही अदद आता है। मतलब ये किसी भी अदद में से सिफर तफरीक करने पर जवाब वही अदद आता है, ये लिखना है। किसी भी अदद में से, किसी भी अदद में से सिफर तफरीक करने पर जवाब वही अदद आता है। ओके, उसके बाद दूसरा सवाल है, n तकसीम 1 बराबर n, यानी यहां पर किसी भी अदद के लिए n का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर जवाब वही अदद आता है, इस तरह से लिखना है। किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर जवाब वही अदद आता है। किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर, 1 से तकसीम करने पर जवाब या हासिल तकसीम, तकसीम का जवाब हासिल तकसीम, तकसीम करने के बाद हासिल होने वाला जवाब यानी हासिल तकसीम। किसी भी अदद को 1 से तकसीम करने पर हासिल तकसीम वही अदद आता है, वही अदद आता है जो जिस अदद को हम 1 से तकसीम करते हैं। ठीक है।